ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल प्राचीन नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी और देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, उस दिन से लेकर और पूरे 4 महीने तक कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी और 4 महीने के इस समय को चातुर्मास कहा जाता है। और चातुर्मास के इन 4 महीनों में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश के सभी कार्य बंद होते हैं पूरे 4 महीने तक। तो जब भगवान श्री हरि विष्णु देवउठनी एकादशी के दिन योग निद्रा से बाहर आते हैं तो भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम का विवाह कराया जाता है तुलसी के साथ, और उसके बाद सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि देवउठनी एकादशी साल 2022 में कब है और कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हम किस दिन धारण कर रहे हैं, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और आज हमें किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए और कौन सी वस्तुएं उन्हें अर्पित करनी चाहिए, जिससे कि इस व्रत को करने का हमें पूर्ण फल प्राप्त हो। और बिना व्रत के भी अगर आप पूजा आराधना इस विधि से करेंगे तो निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी। और जिस भी किसी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, वह आपकी मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको देवउठनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें, और इसके साथ ही माता रानी के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देवउठनी एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 3 नवंबर की शाम को 7:30 पर, और तिथि समाप्ति हो रही है 4 नवंबर की शाम को 6:08 पर। दोस्तों, एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय काल में ही धारण किया जाता है। तो ऐसे में 4 नवंबर शुक्रवार के दिन एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं। और बात करें देवउठनी एकादशी के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो 5 नवंबर को शनिवार के दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। द्वादशी तिथि में तो सुबह 6:39 से 8:52 का जो समय है, इस समय में आप पारण कर सकते हैं, अर्थात अपना व्रत खोल सकते हैं। और बात करें एकादशी व्रत के नियम के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत का जो नियम होता है, दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। और जो भक्त हर एकादशी का व्रत करते हैं, प्रत्येक एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उन्हें तो नियम के बारे में पता होता है। लेकिन अगर आप पहली बार देवउठनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो ऐसे भक्तों के लिए जानना आवश्यक है कि दशमी तिथि के दिन आप पूरी तरह से सात्विक भोजन करेंगे। दशमी तिथि के दिन से ही आपको तामसिक चीज़ों का, जैसे कि लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, टमाटर के साथ मूली, बैंगन, ये सभी चीज़ें नहीं लेनी है। आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करने हैं। दशमी तिथि के दिन और शाम के समय सूर्यास्त के बाद आप अन्न ग्रहण नहीं कर सकते हैं, नमक नहीं खा सकते हैं। इसीलिए सूर्यास्त होने से पहले ही आप जो भी भोजन करना चाहते हैं कर लीजिए। सूर्यास्त होने के बाद अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो आप फल इत्यादि, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, और संभव हो तो भूमि पर ही शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। स्नान आदि करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके
और व्रत का संकल्प ले लीजिए, क्योंकि बिना व्रत का संकल्प लिए आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तो अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लीजिए कि जय श्री हरि विष्णु, आज मेरा देवोत्थनी एकादशी का व्रत है। इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करने में आप मेरी मदद कीजिए। व्रत में जाने अनजाने मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। और अगर आप किसी मनोकामना के निमित्त ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री विष्णु से कहिए और उसे पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए। इसके बाद जो आपके हाथ में सामग्री है उसे भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अर्पित कर दीजिए। उसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है, जैसे कि शालिग्राम की शिला हो या लड्डू गोपाल जी हो या चतुर्भुज स्वरूप भगवान श्री विष्णु जी हो, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से, कच्चे दूध से या शुद्ध जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले फलों का भोग अर्पित करें, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। आप चाहें तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं या फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का इस समय आप जप कर सकते हैं। इसके बाद वह चीज़ श्री हरि विष्णु जी की आरती कीजिए और पूरे दिन भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र स्मरण करते रहना चाहिए और शाम को भी इसी प्रकार से विधि विधान से भगवान की पूजा करनी चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवोत्थनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जब जागृत अवस्था में आते हैं तो आज के दिन तुलसी विवाह करने की परंपरा है। तो शाम के समय गोधूली बेला में भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और तुलसी का विवाह संपन्न कराना चाहिए और विधि विधान से तुलसी की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन तुलसी पूजन से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है और कोई भी आपकी मनोकामना हो पूर्ण होती है। और भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह बहुत धूमधाम से कराया जाता है, जैसे कि नॉर्मल शादियाँ होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से धूमधाम से यह विवाह संपन्न कराया जाता है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति को करोड़ों कन्यादान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ऐसे में जिनकी कन्या संतति नहीं है उन्हें प्रयास करना चाहिए कि तुलसी और शालिग्राम का विधिवत विवाह संपन्न कराएं। और बात करें अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको किस प्रकार की फलाहार लेनी चाहिए, तो देखिए आज के दिन मतलब देवोत्थनी एकादशी के दिन निर्जला व्रत धारण करना चाहिए। मतलब बिना अन्न और जल के आप ये व्रत धारण करें, ऐसा शास्त्रों का विधान है। और अगर आप निर्जला नहीं रह पाते हैं तो ऐसे में आप जलाहार भी कर सकते हैं, जैसे कि आप फलों का रस ले सकते हैं, जल पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध या फिर जूस ले सकते हैं। जैसे कि किसी प्रकार से आपको दांत से चबाकर कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। तो आप जलाहार के द्वारा यह व्रत धारण कर सकते हैं, कोई भी लिक्विड चीज़ें लेकर आ सकते हैं। तो ये आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से व्रत करेंगे। और मान लीजिए कि आप बिल्कुल भी जलाहार के द्वारा भी व्रत नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप फल आहार के द्वारा भी यह व्रत कर सकते हैं। और जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी फलाहार के द्वारा या जल आहार के द्वारा किसी भी प्रकार से आप एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं, तो भी आज आपको ध्यान रखना है, तामसिक चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीज़ों से दूर रहना है। संभव हो तो आज के दिन मसूर की दाल, साग, टमाटर ये चीज़ भी त्याग कर दीजिए। विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए तो निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और जो भी भक्त एकादशी का व्रत किसी भी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो उन्हें आज के दिन चावल भूल से भी नहीं खाना चाहिए। मतलब अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो कम से कम नियमों का पालन तो कीजिए, इससे भी भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आप पर प्राप्त होती है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो जिसमें मैंने एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर की है। दोस्तों अगर आपको आज मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर टाइप करना। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। जय जय कृष्णा, राधे राधे, श्री हरि विष्णु, जय शालिग्राम जी, जय तुलसी मैया की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।